Hello student, my name is Mini Sethi. Today I am going to discuss about properties of isoquant. मैंने अपने लास्ट वीडियो में isoquant का मतलब बताया, उसकी assumption बताई और मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है ये बताया. प्लीज ये वीडियो देखने से पहले आप पहले वाला जरूर देख लें. यहाँ पे हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ isoquant. isoquant की पहली प्रॉपर्टीज क्या है? डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है, पहली प्रॉपर्टीज क्या है? डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है, जो आइसोक्वेंट का स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है. क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये आपकी कैपिटल, ये आपकी लेबर. ठीक है, आप क्या कर रहे हो? इतना अमाउंट लेबर का यूज कर रहे हो और इतना अमाउंट कैपिटल का यूज कर रहे हो. अगर आपको क्या करना है, कैपिटल को बढ़ाना है या फिर लेबर को बढ़ाना है, जैसे मान लो लेबर को बढ़ाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कैपिटल को कम करना पड़ेगा. आपने कैपिटल को इतना कम किया, ठीक है, जिससे आपने लेबर को इतना बढ़ा लिया. ठीक है, कैपिटल को आपने इतना कम किया और लेबर को इतना बढ़ा लिया. यही कारण है जो आइसोक्वेंट का स्लोप है वो क्या आएगा? डाउनवर्ड आएगा. मींस इसमें डाउनवर्ड स्लोप आने का मतलब क्या होता है? क्योंकि लेबर और कैपिटल में नेगेटिव रिलेशन है. अगर आप लेबर को बढ़ाते हो तो आपको कैपिटल को कम करना पड़ेगा, या आप कैपिटल को बढ़ाते हो तो आपको लेबर को कम करना पड़ेगा. ठीक है, यही कारण है कि जो आइसोक्वेंट का स्लोप है वो क्या आता है? डाउनवर्ड आता है. क्योंकि आप लेबर को बढ़ा रहे हो तो आपको कैपिटल को कम करना पड़ेगा, कैपिटल को बढ़ा रहे हो तो आपको लेबर को कम करना पड़ेगा. दोनों में एक तरह का नेगेटिव रिलेशन है. इसका स्लोप अपवर्ड नहीं हो सकता. अपवर्ड क्यों नहीं हो सकता? मींस इस तरह की शेप में नहीं हो सकता. ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? कोई रीजन बता देती हूँ, शॉर्ट में लिख रही हूँ. यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे ये लेबर है. ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? ये आपका आईक्यू का स्लोप है. ये आपको 100, सपोज जितना भी आपको आउटपुट दे रहा, मान लो 100 दे रहा है. ठीक है, तो आपने क्या करा? पहले आप OQ लेवल ऑफ OQ कैपिटल लगा रहे थे, फिर OL लेबर लगा रहे थे. इसमें आपने कैपिटल को भी बढ़ाया और लेबर को भी बढ़ाया. लेकिन हमारा आइसोक्वेंट क्या कहता है? अगर आप एक फैक्टर को बढ़ा रहे हो तो आपको दूसरे को कम करना है. इस अपवर्ड स्लोप में क्या आ रहा है? जो अपवर्ड स्टेट लाइन में एक स्लोप आ रहा है. ठीक है, ये क्या कह रहा है कि आप दोनों को बढ़ा रहे हो, लेकिन हमारा आइसोक्वेंट दोनों को नहीं बढ़ाता. हमारे आइसोक्वेंट में अगर आप एक फैक्टर बढ़ाते हो तो आपको दूसरा कम करना पड़ेगा. इस केस में क्या, आपके दोनों फैक्टर बढ़ रहे हैं, इसलिए इसका स्लोप क्या रहा? अपवर्ड हो रहा है. और ये आइसोक्वेंट नहीं हो सकता. ठीक है, पता चल गया ये आइसोक्वेंट अपवर्ड क्यों नहीं सकता? क्योंकि अपवर्ड के केस में आपको दोनों फैक्टर बढ़े हैं, लेकिन हमारा आइसोक्वेंट दोनों को नहीं बढ़ाता, एक को बढ़ाता तो दूसरे को कम करता है. इसलिए आइसोक्वेंट का स्लोप इस तरह से नहीं हो सकता. ठीक है, दूसरी तरफ हम बात करते हैं इस तरह के स्लोप की. ये आपका कैपिटल है, ये आपका लेबर. यहाँ पे क्या है? वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में आ रहा है. ठीक है, ये वर्टिकल स्लोप है. आपका आइसोक्वेंट का स्लोप वर्टिकल भी नहीं हो सकता. क्यों नहीं वर्टिकल हो सकता? इसमें सिर्फ आप कैपिटल बना रहे हो, आपकी लेबर क्या कांस्टेंट है. लेकिन हमारा आइसोक्वेंट ये नहीं बताता कि आप एक फैक्टर को कांस्टेंट रखो और दूसरे को बढ़ाओ. इस केस में क्या हो रहा है? लेबर कांस्टेंट है, सिर्फ आप कैपिटल को बढ़ा रहे हो. तो हमारा आइसोक्वेंट का स्लोप वर्टिकल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें लेबर कांस्टेंट है और सिर्फ कैपिटल बढ़ रही है. हमारा आइसोक्वेंट क्या कहता है? एक को बढ़ाओ, दूसरे को कम करो. ऐसा नहीं कहता कि एक को कांस्टेंट रखो और दूसरे को बढ़ाते चलो. इसलिए हमारा आइसोक्वेंट ऐसा भी नहीं हो सकता. दूसरी तरफ क्या है? इस केस में या आपकी कैपिटल और लेबर, आप क्या कर रहे हो? सिर्फ आपने लेबर को बढ़ाए जा रहे हो और आपकी कैपिटल क्या है? कांस्टेंट है. यहाँ पे देखो, आपकी लेबर बढ़ रही है, कैपिटल कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल केस है. और आपका आइसोक्वेंट ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें आप लेबर बढ़ा रहे हो और कैपिटल को कांस्टेंट रख रहे हो. आपका आइसोक्वेंट ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? मैंने आपको भी रीजन दिया. आपका आइसोक्वेंट का स्लोप यही होगा क्योंकि इसमें एक फैक्टर को बढ़ा रहे हो और दूसरे को आप कम कर रहे हो. सेकंड क्या है? सेकंड फीचर की बात करें या प्रॉपर्टीज की बात करें, आइसोक्वेंट क्या होता है? कॉन्वेक्स टू ओरिजिनल होते हैं. आइसोक्वेंट आर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन. अब आइसोक्वेंट कॉन्वेक्स टू ओरिजिनल ओरिजिन क्यों होते हैं? आइसोक्वेंट कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है बिकॉज ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन. ओके, बिकॉज ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन. मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या बताता है? लेबर, मैंने पहले भी इसके बारे में बताया, पहले वाला वीडियो जरा देख लेना, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ. मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या बताता है? आप लेबर को बढ़ाने के लिए कैपिटल को कितना कम कर रहे हो. मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या बढ़ा रहा है? आप लेबर को बढ़ाने के लिए कैपिटल को कितना कम कर रहे हो, या कैपिटल को बढ़ाने के लिए लेबर को कितना कम कर रहे हो. ठीक है, ये बताता है. और आइसोक्वेंट क्या होता है? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन इसलिए होता है क्योंकि आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? डिमिनिशिंग होता है. ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? डिमिनिशिंग होता है. जैसे देखो, यह मैं आपको बता देती हूँ.
पहले देखो ये लेबर, आप एक लेबर को बढ़ाने के लिए 4 कैपिटल को कम कर रहे थे, फिर आपने एक लेबर को बढ़ाने के लिए 3 कैपिटल को कम करा, फिर एक लेबर को बढ़ाने के लिए 2 कैपिटल को कम करा, फिर एक लेबर बढ़ाने के लिए 1 कैपिटल को कम करा। पहले एक लेबर 4 कैपिटल को सब्स्टिट्यूट कर रहा था, मींस एक लेबर 4 कैपिटल के बराबर काम कर रहा था, फिर एक लेबर 3 कैपिटल के बराबर काम कर रहा, फिर एक लेबर 2 कैपिटल के बराबर काम कर रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप लेबर की ज्यादा क्वांटिटी को अप्लाई करते हो, लेबर की मार्जिन प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कम हो जाती है, लेबर की एफिशिएंसी क्या होती है, कम हो जाती है। यही कारण है कि आपका मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन किसमें आता है? डाउनवर्ड, डिमिनिशिंग में आता है। ठीक है, आपका मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन किसमें आता है? डिमिनिशिंग में आता है। यही कारण है, और डिमिनिशिंग में आने के कारण जो आपका आइसोक्वेंट है वो क्या बनता है? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। यहाँ पे देखो आपका मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ये आपकी कैपिटल होगी, ये आपकी लेबर होगी। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? ये आपका कैपिटल, ये आपका लेबर। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो? पहले आपने इतना कम करा, इतने लेबर को बढ़ाने के लिए, फिर आप उससे कम करोगे, फिर आप उससे भी कम करोगे। देखो यहाँ पे देखो, कैपिटल को क्या कर रहे हो आप? कैपिटल का जो रेट है सब्स्टिट्यूशन का वो कम है, लेकिन लेबर का इक्वल ही है। लेबर का क्या? इक्वल ही है। ठीक है, तो यहाँ आप क्या कर रहे हो? जो कैपिटल को आप, जैसे अब लेबर की तो आप उतनी क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, लेकिन उसके बदले में जो कैपिटल का सब्स्टिट्यूशन है वो कम कर रहे हो। देखो पहले आप 4 कर रहे थे, फिर 3 कर रहे हो, फिर 2 कर रहे हो, फिर इस तरह से 1 कर रहे हो, लेकिन जो लेबर है वो आप सेम अमाउंट पे बढ़ा रहे हो। क्यों? क्योंकि लेबर की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है। पहले एक लेबर 4 कैपिटल के बराबर था, फिर एक लेबर 3 के, फिर एक लेबर 2 के, फिर एक लेबर 1 के। ठीक है, इन सारों को आप मिलाने से आपका जो आइसोक्वेंट है वो क्या आ जाएगा? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आपका आइसोक्वेंट कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। और मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन डिमिनिशिंग में क्यों होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है कि आइसोक्वेंट क्या है? नेवर कट ईच अदर। टू आइसोक्वेंट या टू आइसो प्रोडक्ट नेवर कट ईच अदर। दो आइसोक्वेंट आपस में एक दूसरे को नहीं काटते। जैसे देखो, ठीक है, ये एक आइसोक्वेंट हो गया, ये आइसोक्वेंट 1 हो गया, यहाँ पे ए पॉइंट हो गया, यहाँ पे बी पॉइंट हो गया, यहाँ पे सी पॉइंट। देखो ये आपको 200 आउटपुट दे रहा है, ये आपको 100 आउटपुट दे रहा है। देखो ए इक्वल टू बी, दोनों से आपको 200 आउटपुट मिल रहा है। ए से भी 200 आउटपुट मिल रहा है, बी से भी 200 आउटपुट मिल रहा है, मींस ए इक्वल टू बी। अब देखो ए इक्वल टू सी, ए से भी 100 मिल रहा है और सी से भी 100 मिल रहा है। ए इक्वल टू बी है, ए इक्वल टू सी है, तो बी इक्वल टू सी होना चाहिए ना। बी इक्वल टू तो सी है ही नहीं, बी से आपको 200 मिल रहा है और सी से आपको 100 मिल रहा है। देखो ए इक्वल टू बी है, ए इक्वल टू सी भी है, फिर बी इक्वल टू सी तो होना चाहिए ना। बी इक्वल टू सी है ही नहीं, बी में आपको क्या, या बी में आपको 200 मिल रहा है और सी से आपको 100 मिल रहा है, तो ये क्या हो गया? वैलिड ही नहीं है। तो इसलिए क्या है, दो आइसोक्वेंट एक दूसरे को कभी भी आपस में नहीं काटेंगे। ठीक है, दो आइसोक्वेंट एक दूसरे को आपस में क्यों नहीं काटेंगे? क्यों नहीं काटेंगे ये मैंने आपको रीजन दे दिया। उसके बाद हम बात करते हैं हायर आइसोक्वेंट। हायर आइसोक्वेंट इज हायर लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, एक आइसोक्वेंट जितना हायर होगा वो क्या करेगा? उतना ही, जैसे देखो ये आइसोक्वेंट क्या है? 1 है, ये आइसोक्वेंट 1 है, ये आइसोक्वेंट 1, ये आइसोक्वेंट 2। देखो ये आइसोक्वेंट आपको 100 का आउटपुट दे रहा है, लेकिन जैसे ये आइसोक्वेंट हायर जाएगा आपका आइसोक्वेंट, आपका आउटपुट बढ़ जाएगा, और हायर जाएगा आपका आउटपुट और बढ़ जाएगा। ये आईक्यू आपको 100 आउटपुट दे रहा है, लेकिन जैसे ये अपवर्ड जाएगा आपका आउटपुट का लेवल बढ़ के 200 हो जाएगा। जैसे और हाई जाएगा आपका आउटपुट का लेवल बढ़कर और ज्यादा हो जाएगा, लेकिन जैसे पीछे आएगा तो आपका आउटपुट का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, मींस जो हायर आइसोक्वेंट है वो आपको हायर अमाउंट ऑफ आउटपुट देगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, सिंपल है, इसमें कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है। जो आपका हायर आइसोक्वेंट है वो आपको हायर लेवल ऑफ आउटपुट देगा, बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करती हूँ, दो आइसोक्वेंट जरूरी नहीं है एक दूसरे के पैरेलल हो। ठीक है, टू आइसोक्वेंट नीड नॉट टू बी पैरेलल। ठीक है, जरूरी नहीं है वो एक दूसरे के पैरेलल। जैसे मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, ये आपका
IQ1, ये आपका IQ3, ये आपका IQ2। देखो ये IQ और ये IQ1 क्या एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, लेकिन जो ये IQ3 और IQ4 एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। आइसोक्वेंट के केस में जरूरी नहीं है कि दो आइसोक्वेंट एक दूसरे के पैरेलल हो। क्यों? क्योंकि जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ना, प्रोपोर्शन ऑफ रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, वो डिफरेंट आइसोक्वेंट में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। सब्स्टिट्यूशन तो होता है, एक फैक्टर को आप दूसरे फैक्टर की तरह सब्स्टिट्यूट करते हो, लेकिन जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो दो आइसोक्वेंट में जरूरी नहीं है सिमिलर हो। यही कारण है कि जरूरी नहीं है दो आइसोक्वेंट क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नो आइसोक्वेंट टच आइदर एक्सिस, ठीक है, कोई भी आइसोक्वेंट एक्सिस को टच नहीं करता, जैसे मैं यहाँ बताती हूँ। ये आपकी कैपिटल, ये आपकी लेबर। अगर आपका आइसोक्वेंट वाई एक्सिस को यहाँ पे टच करेगा तो इसका मतलब है कि आप प्रोडक्शन सिर्फ कैपिटल का यूज करके कर रहे हो, लेबर को यूज नहीं करते हो, ठीक है। अगर आपका आइसोक्वेंट वाई एक्सिस को टच करेगा तो इसका मतलब है आप अपने प्रोडक्शन में सिर्फ कैपिटल को यूज कर रहे हो, लेबर को यूज नहीं कर रहे हो। लेकिन हमारे आइसोक्वेंट में ऐसा नहीं होता, हम दोनों फैक्टर को यूज करते हैं, इसलिए आपका आइसोक्वेंट यहाँ पे वाई एक्सिस को टच नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए आपका आइसोक्वेंट इस तरह के शेप में होता है, वो सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करता है, तो ये लेबर है, ये कैपिटल है, तो इसका मतलब है कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो सिर्फ लेबर का यूज करके, कैपिटल का यूज नहीं कर रहे हो। लेकिन हमारे आइसोक्वेंट में ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे टच करता है वाई एक्सिस पे तो इसका मतलब आप कैपिटल का यूज कर रहे हो, अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टच करता है तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ लेबर का यूज करो। लेकिन हम सिर्फ कैपिटल और सिर्फ लेबर का यूज नहीं करते, हम दोनों फैक्टर का यूज करते हैं, इसलिए क्या है आपका आइसोक्वेंटा किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोक्वेंट। थैंक यू।